बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया? बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था? बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। ए कन्हैया, ये क्या कर रहा है? अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया, हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, तो हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल रहे थे? यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहाँ मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है, का खा गा घा आ, ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, और राधा नाम तो परम प्रेममय है और बड़ा गुही है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा, हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा,